स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिज्म, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, चुंबकीय आघूर्ण का उद्भव। कंटिन्यूटी में हमारा टॉपिक चल रहा है, उसी से रिलेटेड लेक्चर 2 है प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण के लिए। बीएससी पार्ट 3 पेपर 3 सॉलिड स्टेट फिजिक्स के यूनिट 4 से हमने ये टॉपिक लिया है। प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है कि हम मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति के साथ साथ धुरी के परितः भी घूर्णन गति करता हुआ माना जा सकता है। इस मोशन को स्पिन मोशन कहते हैं। स्पिन मोशन की जो कल्पना है सर्वप्रथम उल्हेनबेक और गॉड स्मिथ साइंटिस्ट ने 1926 में की थी। इसके अनुसार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का नैज कोणीय संवेग होता है, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। इसका परिणाम सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए समान होता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण कोणीय संवेग को एस द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। कुछ पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम बार बार म्यू एल से डिनोट कर रहे थे, ऐसे ही स्पिन को हम एस से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एस से या म्यू एस से। क्वांटम थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो होगा h क्रॉस रूट एस एस प्लस 1। यहाँ s स्पिन क्वांटम नंबर है, इसका मान केवल s इक्वल हाफ होता है फॉर इलेक्ट्रॉन। तो s इक्वल हाफ का यूज़ करते हुए हम यहाँ से s इक्वल हाफ का यूज़ करते हुए यानी हाफ प्लस 1 यानी 3/2 और रूट h क्रॉस 3/4 यानी रूट 3/2 हम इसे लिख सकते हैं। s रिजल्टेंट इक्वल में h क्रॉस रूट 3/2। किसी विशेष डायरेक्शन यानी स्पेशल हम x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। स्पिन क्वांटाइज्ड होती है। इस क्वांटाइजेशन से केवल दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं s की, एक प्लस माइनस हाफ, एस जेड इक्वल में प्लस माइनस हाफ h क्रॉस और एम एस एच क्रॉस। एम एस यहाँ पर हाफ स्पिन अप तथा हाफ माइनस हाफ स्पिन डाउन के लिए क्वांटम नंबर है। यहाँ पे जो हमने एस जेड इक्वल में लिखा है, इससे पहले हम जाते हैं पीछे वाली स्लाइड पे, हम देखते हैं कि यहाँ एस इक्वल में h क्रॉस रूट एस एस प्लस 1 है। इसका यूज करते हुए हम यहाँ पर लिख रहे हैं एस जेड इक्वल में प्लस माइनस हाफ h क्रॉस या एम एस एच क्रॉस। m यहाँ पर प्लस माइनस हाफ है स्पिन अप और स्पिन डाउन के लिए। इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रणीय कोणीय संवेग के कारण भी इसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिसे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू एस कहते हैं। स्पिन मोमेंटम के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसे म्यू एस कहते हैं, जिसकी डायरेक्शन एस के अपोजिट होती है, यानी म्यू एस इक्वल माइनस ई बाई एम एस वेक्टर। म्यू एस इक्वल में माइनस जी एस ई बाई एम एस वेक्टर, म्यू एस इक्वल में जी एस म्यू बी रूट एस एस प्लस 1। चूँकि यहाँ पर हमने म्यू बी यूज़ किया है, म्यू बी इक्वल में ई एच क्रॉस बाई 2m का यूज करते हुए हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे हम इसको h क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये होगा यहाँ पर रूट एस एस प्लस 1 में, या हम s की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। s इक्वल में होता है h क्रॉस रूट एस एस प्लस 1। इसका यूज़ करते हुए तो ई एच क्रॉस म्यू बी में कन्वर्ट हो जाएगा। या हम इसे लिख सकते हैं, चूँकि m की वैल्यू हाफ होती है यानी s की वैल्यू हाफ ही होती है, तो जी एस इक्वल म्यू बी रूट 3/2 और म्यू बी रूट 3 जी एस इक्वल में 2। जी एस प्रचक्रण के लिए गुणक है जिसे लैंदे स्प्लिटिंग फैक्टर कहते हैं। इसकी वैल्यू 2 होती है इलेक्ट्रॉन के शुद्ध प्रचक्रणीय गति के लिए। इस प्रकार विशेष दिशा में प्रचक्रणीय चुंबकीय आघूर्ण का घटक म्यू एस जेड इक्वल में जी एस ई बाई 2m एस जेड और म्यू एस जेड इक्वल में एम एस जी एस म्यू बी।
और प्लस माइनस म्यू बी बोर मैग्नेटॉन के बराबर हो सकता है। अब हम बात करते हैं टोटल मैग्नेटिक मोमेंट किस किस कारण से हो सकता है। टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम कोणीय संवेग ऑर्बिटल के कारण और स्पिन के योग के तुल्य होता है, जिसे कुल कोणीय संवेग भी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के लिए यदि कक्षीय क्वांटम संख्या L और पृथक्करण क्वांटम संख्या S है तो उसकी कुल क्वांटम संख्या J = L+S होती है। क्वांटम थ्योरी के अनुसार कुल कोणीय संवेग h×√J+1 द्वारा व्यक्त किया जाएगा। स्पेशली या जनरली हम एक परमाणु में अनेक इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन सभी इलेक्ट्रॉनों के ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो योग है जटिल प्राप्त होता है, परंतु चुंबकीय गुणों के आधार पर हम इन्हें योगात्मक विधि का उपयोग करके देख सकते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनों का यानी परमाणु में कुल Z इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर Z है, का परिणमित कक्षीय क्वांटम संख्या उनके कक्षीय क्वांटम संख्या Li के योग के बराबर होती है। L एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो √H LL+1 होता है, जहाँ L का अधिकतम मान मैक्सिमम हो सकता है Li तक और मिनिमम होगा 0। ये तो था हमारा एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात की थी। नेक्स्ट है कि इसी प्रकार सभी इलेक्ट्रॉनों के परिणमित पृथक्करण क्वांटम संख्या को उनकी कुल क्वांटम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। S वेक्टर इक्वल में h×√SS+1। ये स्पिन के कारण और पहले वाली इक्वेशन हमने एंगुलर मोमेंटम के कारण लिखी थी। तो हम यहाँ पर टोटल कुल कोणीय संवेग J फाइंड कर सकते हैं। L तथा S के सदिश योग के बराबर होता है। J = L+S और J इक्वल में h×√J+1। J की पॉसिबिलिटी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? L-S से L+1 प्लस S तथा 1 के अंतराल में होती हैं। किसी विशिष्ट दिशा के अनुदिश कुल कोणीय संवेग का Z घटक निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। JZ इक्वल में mj(h×), जहाँ mj की संभावित वैल्यूज़ 2j+1 से का मान -j से j तथा 1 के अंतराल में होता है। L तथा S को कपलिंग कहते हैं। कुल कोणीय संवेग का मान ज्ञात किया जा सकता है, इसलिए हम इसे LS युग्मन कहते हैं या LS कपलिंग और रसेल सॉन्डर्स कपलिंग भी कहते हैं। थैंक यू। अब हम आगे इसी से रिलेटेड कुछ असाइनमेंट की बात कर लेते हैं। असाइनमेंट में हम लेकर चलते हैं पहला ही हम क्वेश्चन यहाँ पर लेके चलते हैं।